इसके बाद धीरे धीरे करके सिचुएशंस बदलने लगी। ये चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी और एक रात लीना के साथ जो हुआ उससे उसका दिल दहक गया। वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां हम जानेंगे कि क्या हुआ था लीना के साथ। जब लीना अपने कमरे में सो रही थी तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कोई ठीक उसके पास बैठा है। यह देखकर वो चौंक जाती है। अब वो जो कोई भी एंटिटी है उसका पूरा शरीर काला और धुंधला था। डर से लीना की चीख निकल जाती है। उसके पेरेंट्स जैसे ही उसकी चीख सुनते हैं वो दौड़कर उसके पास आते हैं। जैसे ही वो लाइट की स्विच ऑन करते हैं वे देखते हैं कि लीना बेहोश पड़ी है और कमरे में कोई नहीं था। पानी की छींटे मारकर जब उन्होंने लीना को जगाया तो उन्होंने देखा कि लीना घबराई हुई थी। शी वॉज लिटरली स्केयर्ड ऑफ वॉट एवर डेट एंटिटी इज। पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है। उन्होंने कैसे भी करके लीना को शांत किया और वापस से सुला दिया। धीरे धीरे करके ऐसी घटना बढ़ने लगी थी। उनके पेरेंट्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे करके समय बीतने लगा वैसे वैसे करके ये सारे एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी थी। वो डॉल कुछ इस तरह से डिज़ाइन तो था कि वो बाकी डॉल की तरह साउंड करे, पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कि वो लैंग्वेज और पिच चेंज करे। कभी वह डॉल इंग्लिश से स्पेनिश में लैंग्वेज शिफ्ट करता तो कभी मानो वो अजीब सी धीमी आवाज़ में उन्हें कुछ बोल रही हो। ये डॉल अब हर रात को आवाज़ें करने लगी। खिड़कियाँ कभी अचानक से रात को खुल जाती या चीज़ें अचानक से गिरने लगती। उनके नेबर्स का भी कहना था कि जब वे उनके घर जाते तो वहाँ उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती जो इससे पहले कभी नहीं होती थी। अब ये जो कुछ भी घटना थी ये नॉर्मल तो नहीं थी और ये बात उन्हें भी समझ आने लगी थी कि ये सारी चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की ओर इशारा करता है। तंग आकर उनके पेरेंट्स ने उस डॉल को फेंकने का डिसीजन लिया। रात हुई और हमेशा की तरह इस बार भी वो डॉल ने अजीब सी आवाज़ें निकाली, पर इस बार उस आवाज़ में गुस्सा भरा था, मानो वो चेतावनी दे रही हो। इसके बाद सुबह हुई और लीना की माँ यानी एमिली ने उस डॉल को ले जाकर एक पब्लिक डस्टबिन में फेंक दिया। इस वक्त उनके घर में कोई नहीं था। रात हुई और इस बार वे सभी खुश थे। उन्हें लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। फॉर्चुनेटली वो रात उनके लिए अच्छी भी रही। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नॉट इवन दैट, पर कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उनके नेबर्स को भी अब एमिली के घर में वो बेचैनी महसूस नहीं होती थी जो इन कुछ दिनों में उन लोगों ने महसूस की थी। एक संडे इवनिंग जब एमिली बाजार से शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें वही पब्लिक डस्टबिन दिखा जिसमें उन्होंने उस डॉल को फेंका था। कुछ देर तक तो वह उस डस्टबिन को देखने लगी। इसके बाद उन्होंने उसे इग्नोर कर घर की ओर कदम बढ़ाया, पर जैसे ही एमिली ने एक कदम बढ़ाया ही था उस डस्टबिन ने वापस एमिली का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एमिली ने देखा कि उस डस्टबिन में अचानक से कंपन होने लगी है। उन्हें वो बहुत अजीब लगा, पर कुछ सेकंड्स के बाद वो कंपन बंद हो गया। एमिली इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने घर को लौट आई। घर आकर वो फ्रेश हुई, पर इसी के साथ उसे वह सीन फ्लैशबैक हो रही थी जो उन्होंने लौटते वक्त रास्ते में देखा। पर इन चीज़ों के लिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड न होते हुए उन्हें अपना वहम मानकर इग्नोर कर दिया। पर कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी ये बात खटक रही थी जो उन्होंने डिनर के वक्त इसका जिक्र अपने हस्बैंड से किया। हालांकि उनके हस्बैंड ने भी उन्हें इन चीज़ों को अपना एक वहम मानकर भुला देने को कहा। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तब अचानक से घर में एक आवाज़ गूंजने लगती है जो स्पेनिश में कुछ बोल रही होती है। इस आवाज़ के गूंजने के कारण एमिली और उनके हस्बैंड की नींद खुल जाती है। घर में इस तरह की आवाज़ के गूंजने से वे दोनों हैरान हो जाते हैं। जब उस आवाज़ का पता लगाने वे अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ लीना के कमरे से आ रही है। जब वे दोनों
दौड़कर लीना के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि लीना अपने बिस्तर में घबराई बैठी है। पेरेंट्स द्वारा पूछे जाने पर वो टेबल की ओर इशारा करती है। जब उसके पेरेंट्स टेबल की ओर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वे उस डॉल को टेबल पे पड़े देखते हैं जिसे एमिली ने कुछ ही दिन पहले पब्लिक डस्टबिन में फेंक के आई थी। एमिली उस डॉल को टेबल में पड़े देखकर काफ़ी घबरा गई। वह वापस उस डॉल को ले जाकर बाहर फेंक आई, लेकिन इसके बावजूद उस डॉल को घर में देखकर उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाकी बच्चे भी काफ़ी डरे सहमे से थे। उन्होंने अपने बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया, पर अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे करे तो करे क्या और किससे कहें। सारी रात एक डर का वातावरण रहा। अजीब सी धीमी आवाज़ें गूंज रही थी। सारी रात जगे रहने के बाद जब सुबह हुई तो एमिली ने अपने एक रिलेटिव को ये सारी बात बताई। एमिली ने शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी घटा वो सारी बात बताई। माहौल की गंभीरता को समझते हुए उनके रिलेटिव ने पहले तो एमिली को हौसला दिलाया, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसे डाउट था। उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा शायद एमिली के वर्क प्रेशर के कारण उसे वहम हुआ है। उस रिलेटिव ने उस अजनबी को ढूंढने की सलाह दी और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। उसका बैकग्राउंड, वो क्या करता है, सब कुछ। एमिली ने उसकी सलाह से एग्री करते हुए उस अजनबी को ढूंढने का फैसला किया। इस वक्त एमिली के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वह उस अजनबी को ढूंढने निकल पड़ती है। उस अजनबी को ढूंढने के लिए उसके कुछ पड़ोसी भी मदद करते हैं। काफ़ी दूर तक पता करने पर भी उस अजनबी का कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार जो पता चलता है वो ये कि उस इलाके में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो नया शिफ्ट हुआ हो। तो आखिर वो शख्स कौन था जो उसके घर क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान शामिल हुआ था और क्यों? ये सारे सवाल अब एमिली को अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। एमिली ने वहाँ के काउंटी शेरिफ की भी मदद ली, पर कोई ऐसा क्लू हाथ नहीं लगा। एमिली भी घर लौट आती है। पूरी कोशिश करने पर भी कामयाबी हाथ न लगने पर एमिली ने दोबारा अपने रिलेटिव को फ़ोन किया, जिसके बाद उनके रिलेटिव ने उस डॉल को मेल करके उन तक पहुंचाने को कहा। उनके रिलेटिव जानना चाहते थे कि क्या डॉल वाली बात वाकई में सच है या फिर यह केवल एमिली का एक वहम। इसके बाद एमिली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उनके रिलेटिव ने कहा। एमिली ने उस डॉल को अपने रिलेटिव के यहाँ मेल कर दिया। उसके अगले दिन वह डॉल उनके रिलेटिव के घर डिलीवर होता है। डॉल को देखकर उनके रिलेटिव काफ़ी हैरानी भरे नज़रों से देखते हैं। उन्हें वह डॉल एक साधारण सी डॉल की तरह दिखती है। उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती जैसा कि एमिली ने बताया था। वह डॉल का स्विच ऑन करके देखते हैं, जिसके बाद वह डॉल एक साधारण डॉल की तरह साउंड करती है, जैसा कि हेलो बोलना या एक ही पोएम को गुनगुनाना, जिसमें कोई एबनॉर्मल वाली बात नहीं थी। इसके बाद इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस रिलेटिव ने डॉल को एक अलमारी में रख कर अपने काम में लग गया। इसके बाद रात होती है। उस रिलेटिव ने डिनर वगैरह करके सोने ही वाला होता है, तभी उसके कानों में एक धीमी पर डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। पर जैसे ही वह अपने बिस्तर से उतरता है तभी वो आवाज़ आना बंद हो जाता है। वह इस विषय में सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। जब वो जाकर देखता है तो वो एमिली ने उसे फ़ोन कर रही होती है। जब वह कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है तब दूसरी ओर से एमिली काफ़ी डरी हुई धीमी आवाज़ में बोलती है, एल्सा यहीं है, इस घर में। जब उस रिलेटिव ने उसकी बात सुनी तो काफ़ी हैरान हो गया। वो जाकर अपने अलमारी में चेक करता है तो उसे अब वो डॉल वहाँ नहीं दिखता। अब कहीं ना कहीं एमिली की कही हुई सारी बातें सच लगने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। दूसरी ओर एमिली के घर में डर का माहौल बना हुआ था। चीज़ें अपने आप गिर रही थी। अब ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती थी। उनके हस्बैंड ने सभी को लेके घर के बाहर निकल गए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन करने की कोशिश की, पर नेटवर्क बिजी होने के कारण उनसे संपर्क ना हो पाया।
ये सब हो ही रहा था कि तभी उनके रिलेटिव एक प्रीस्ट के साथ आते हैं। एमिली के हस्बैंड सारी बात उस प्रीस्ट को बताई। उस प्रीस्ट ने पहले उस घर को चारों ओर से इन्वेस्टिगेट किया और फिर उस घर में दाखिल हुआ। कुछ देर तक प्रीस्ट द्वारा उस पूरे घर का एक्सोर्सिज्म किया गया और फिर उस प्रीस्ट ने एल्सा डॉल को एक बॉक्स में भरकर उसे अपने साथ ले गया। इस तरह से एमिली और उसके परिवार की जान बची और वो नेगेटिव एनर्जी भी जा चुकी थी। फॉर्चुनेटली उनके रिलेटिव ने माहौल की गंभीरता को ध्यान में रखकर देर न करते हुए एक प्रीस्ट को कांटेक्ट किया, जिससे कि उस समय रहते ही हालात को और बिगड़ने से रोका जा सका। यह घटना तब सुर्खियों में आई जब ह्यूस्टन के लोकल मीडिया द्वारा इसे कवर किया गया। तो इसी के साथ इस कहानी का होता है एंड। अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हॉरर और मिस्टीरियस इवेंट्स को आप तक पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले एपिसोड में।